मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा, आपकी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु दाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर के सामने फिर से एक बार एकत्रित होने के लिए, उसकी महानता का वर्णन करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हमें छुटकारा मिलता है, हमें मुक्ति मिलता है। हमारे हर जरूरतें नाम के द्वारा पूरा हो सकता है। ऐसा एक साथ मिलकर बोलने के लिए, ऐसा विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है। चलिएगा समर्पण के साथ प्रभु के सन्निधान में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। एक हफ्ता 7 दिन हमसे हमेशा हमेशा के लिए बीत गया है। हमारे उम्र में 7 दिन कट चुका है, लेकिन हम अपने घर के करीब पहुंचाए। वो नित्य जीवन अथवा वो घर जो मसीह हमारे लिए तैयार करता है, उस घर के 7 दिन की यात्रा 7 दिन आगे चल चुका है अथवा उसके करीब हम पहुंच चुका है। ऐसी प्रत्याशा हमें यीशु मसीह में मिलती है। इस दुनिया के लोगों को ये प्रत्याशा नहीं है, उन्हें नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम कहाँ जा रहा है, किस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहा है। ये केवल यीशु मसीह में ही ये लक्ष्य प्राप्ति होती है। हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक जीवन में प्रभु ने हर चीज हमें प्रदान किया। रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र, हर चीज प्रभु हमें प्रदान किया। हमारा प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है। भक्ति के साथ जीने के लिए जो कुछ जरूरत है वो प्रभु अपने बच्चों को प्रदान करता है। प्रभु जी आज रात इस प्रेयर लाइन को अब आशीष कीजिएगा। इस प्रेयर लाइन में जगह जगह से जो कोई भी एकत्रित हुआ है, उनके हालात, उनकी जरूरतें अलग अलग है, विभिन्न। सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन आमीन। उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। सिस्टर क्लैरिन आप लाइन पे है? यस, मैं लाइन पे हूँ और थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं गाना गाने के लिए बहुत खुशी हूँ आज। और एक बात बताना चाह रही हूँ, परमेश्वर हर हमेशा हमारे साथ रहता है। और बहुत जल्दी ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंडिया मेरी आंटी को देखने के लिए जाऊं। और खुदा ने मुझे शक्ति दी, हिम्मत दी। मैं आंटी को मिल के आई। आंटी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रही है और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। और मेरी मम्मी को भी बहुत सारी तंदुरुस्ती मिल रही है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं गाना गा रही हूँ। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की आशा में आशा देता है।
देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अंधेरे में रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अंधेरे में रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन की राहों में राह दिखाता है, जीवन की राहों में राह दिखाता है, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, शांति देता है, शांति देता है। थैंक यू सिस्टर, बहुत बढ़िया गीत। प्रेस रिपोर्ट के साथ सिस्टर ने आरंभ किया। इंडिया जा पाई, अपने आंटी को मिल पाया, मम्मी भी बेटर हो रही है। जरूर प्रभु उनके हर प्रश्न को जवाब देंगे। गीत के द्वारा 4 क्वेश्चन वो पूछ रही थी, अथवा गीत के द्वारा 4 क्वेश्चन हमसे प्रभु आज पूछता है। पहला, क्यों निराश होता है, क्यों अशांत होता है, क्यों जिंदगी में अंधकार होती है, क्यों भटका हुआ है। जब प्रभु यीशु आपको शांति दे रहा है तो आप क्यों अशांत है। जब प्रभु यीशु आपको आशा दे रही है तो निराश क्यों है। जब प्रभु यीशु आपको ज्योति दे रही है तो क्यों अंधियारी जिंदगी में क्यों अंधियारी है। जब यीशु आपको रास्ता बता रहा है तो आप भटक क्यों रहा है। अगर आप भटक रहा है तो रास्ता बताने वाला यीशु को जानना जरूरी है। अगर आप निराश है तो आशा की किरण आपकी जिंदगी में डालने वाला यीशु से आपकी पहचान होना जरूरी है। अगर आप अशांत है तो मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का शांति आपकी जिंदगी में पाना जरूरी है। अगर आप भटका हुआ है तो मैं ही रास्ता हूं, ऐसा ऐलान किया वाला प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जिंदगी का साथी बनाइएगा ताकि वो आपको हाथ पकड़ कर चलाए। प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में बैठा रहिएगा। कलाम के द्वारा आपकी जिंदगी की निराश दूर हो जाएंगे, आशा की किरण आपकी जिंदगी में आएंगे। वचन की रोशनी आपकी जिंदगी के अंधकार को मिटा डालेगा। वचन आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन बनेगा। प्रभु के दास हमारे बीच में
प्रार्थना के साथ रहिएगा। आज की वचन आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना के साथ बना रहिएगा। पास्टर सजी आप लाइन पर है? हाँ जी, हाँ जी। आपको मैं इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। आगे का 20 मिनट कलाम से प्रचार करने की अवसर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में सौभाग्य दिया, और कि आप लोगों के साथ प्रभु का आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें और गानाओं को सुन के प्रभु को महिमा करें और मिलकर के प्रभु की वचन की ओर हम जाएं। इसका धन्यवाद करता हूँ, ये सुनहरी मौका मेरे जीवन में भी दिया। आप सबको विशेष करके इस प्रार्थना लाइन को जुड़ कर प्रकाश को और जितने लोग आवाज सुन रहे हैं सब प्रत्येक परिजनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार करता हूँ। तो आप सबको आशीष दें। और थोड़ी देर हमारे मध्य में है और बीच में जो समय है उस समय के अंदर थोड़ी वचन हम अनादि करेंगे। हम मिलकर के प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। जिनके साथ हिंदी बाइबल है, मेरे साथ हिंदी बाइबल नहीं है, और बाइबल खोलिएगा जिनके पास है। लूका सुसमाचार उसकी 18वीं अध्याय की 43वीं पद। लूका बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल लूक चैप्टर 18 वर्स 43। मेरी आवाज साफ से सुन पा रहे क्या? यस। हाँ जी, थैंक यू। लूका 18 का 43 लास्ट वर्स। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। कलाम के लिए प्रार्थना और भी कर चुके हैं तो दोबारा प्रार्थना का जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना के साथ इस वचन को हम थोड़ी देर मनादी करेंगे, मिलकर साथ हम सोचेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। एक व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आई है और जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किए हैं, और चमत्कारों को और यीशु के पीछे होते हुए उनके पुराने जीवन, उनकी अभी वर्तमान काल के जीवन दोनों को जानने वाले लोगों ने उनके पुराना चरित्र और अभी का फर्क को देखते हुए जिन खुदा ने उसके जीवन में जो परिवर्तन लाई है उस परमेश्वर को बड़ाई करने लगे हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में खुदाबंद काम करेगा, परमेश्वर की महिमा की काम होगा, तब आम लोग उसको देखेंगे। इवन अन्य जाति लोग भी परमेश्वर को बड़ाई करने लायक प्रभु जो उसके नाम लेते हैं, उसके आज्ञा मानते हैं, उससे दुआएं करते हैं, उनका जीवन बड़ा परिवर्तन करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो करता है उसका नाम इस पोर्शन में, इस अध्याय में, इस चैप्टर में नहीं लिखा है। लूका उस 18 का 35 से लेकर जब हम पीछे को नीचे को पढ़ेंगे तब वहां पर एक जरगो के फाटक के निकट में एक भिखारी बैठा हुआ था। मरकुस 10वीं अध्याय में उसका नाम सब कुछ लिखा है, उसमें बाद में जाएंगे। तो वहां पर तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर बर्तिमाई जो जन्म से अंधा था, उसके जीवन में क्यों इस प्रकार हुआ है, उनके जीवन में छुटकारा पाने का क्या रुकावट था। एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा या आशीष पाने के लिए क्या क्या रुकावट है, क्यों इन आशीषों को नहीं पाते हैं, उन कुछ बातों को संक्षिप्त समय के अंदर हम कुछ खास बातों को देखेंगे। बाकी विस्तार से बताने का समय नहीं, तकरीबन कम से कम 1 घंटा कम से कम इस मैसेज के लिए चाहिए, लेकिन संक्षिप्त कुछ मिनट के अंदर कुछ बातों को देखेंगे। इस प्रतिभा के जीवन में क्यों छुटकारा नहीं पाई है, अब क्यों पाया है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर हमने 35 पढ़ेंगे, तब जरगो के निकट में वहां पर एक भिखारी बैठा था। बहुत सारे भिखारियां वहां पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्तिमाई के बारे में ही बाइबल बताती है और कोई भिखारी के बारे में नहीं कहता। उसके जीवन में ऐसा बताने के लिए क्या खास बात हुई, इन बातों को भी हम देखेंगे। यहाँ पर बर्तिमाई जिस देश में रहता है वो देश का नाम है जरगो। जरगो उस नगर की फाटक के पास वो बैठा है। जरगो के बारे में जब हम बाइबल पढ़ते हैं
हमको पता चलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13वीं अध्याय का 16 यहोशू की पुस्तक 6वीं अध्याय का 26 पद, यहोशू चैप्टर 6 वर्स 26, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की दास यहोशू ने इस्राएल लोगों को एक श्राप दिया है। वो श्राप यह है कि जब यरीहो शकरपना को इस्राएल लोगों ने 7 दिन नरसंगी भुगते हुए 7वें दिन में इस शकरपना को गिराया डाला। उसके बाद में परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इस यरीहो शहर को एक श्राप किया है कि ये जिस प्रकार इस फाटक और इस नगर पूरा तितर-बितर होकर सत्यानाश होकर चकनाचूर होकर पड़े हैं, उस प्रकार हमेशा हमेशा तक बना रहना। यदि कोई इस नगर को बनाए जाए, उसके पहलौटा मारा जाए, उसका जेठा पुत्र सबसे पहले मारा जाएगा जब उसका नींव डालेगा, और उसके फाटक लगवा जाएगा तब उसका छोटा पुत्र भी मर जाएगा। ये 2 श्राप यहोशू के द्वारा इस्राएल को हमेशा के लिए लिखा है कि इस देश श्रापित है। इसमें कोई बनाने के लिए कोशिश करें, उसका नींव डालने के लिए कोई खड़ा होकर खुदाई कर नींव डालेगा, उसी दिन में उसका जेठा पुत्र खत्म हो जाएगा। उन जमाने में बहुत सारे पुत्र होते हैं, पुत्र होते हैं, बहुत सारे संतान होते हैं। 1-2 मरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, 4-5 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 1 तो मरते, 2-3 मरते, 4-5 बच्चे एक माता पिता के मर जाते हैं, फिर भी वो बच्चों के लिए कोशिश करते रहता। इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में ही होते हम देखते हैं। तो क्योंकि मुसलमानों के जीवन में इसी प्रकार से होते रहता है, उसका क्या होता नहीं है। तो हमारे पुराना नियम की उस कथा के अनुसार भी उस प्रकार बहुत सारे संतान होते रहते हैं। तो 1-2 गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसने इसका नींव डालने के लिए कोशिश की, उसका जो नींव डाला है तो उस वक्त में उसका जेठा पुत्र खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगर और भी अमंगल पुत्र है करके सोचकर उसका नींव डाला। नींव का काम खत्म होने के बाद में उसका फाटक लगवाएगा। फाटक जिस दिन लगवाएगा उसका छोटा पुत्र भी मर जाएगा। तो ये विधना जो हुआ है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार जब होता है तब वो काम छोड़कर भागना पड़ता है। तो यहोशू की समय से लेकर श्रापित होकर पड़ा हुआ यरीहो में ये बर्तिमाई भी पैदा होकर वहां पर पड़ा है। जिस देश में वह रहता था वो देश श्रापित है। एक व्यक्ति आशीष न पाने का प्रथम बात यह है, जिस भूमि पर, जिस धरती पर, जिस जहां पर, जिस घर पर रहते हैं वह श्रापित होता है। जब तक एक श्रापित जहां पर रहते हैं तब तक परमेश्वर का न मानने वाले लोगों को शांति नहीं मिलती, वहां पर कोई छुटकारा नहीं मिलता, वहां पर परमेश्वर छुटकाने के लिए नहीं है और यह भी प्रार्थना में नहीं होता। इस प्रतिमा ये प्रार्थना भी नहीं करता, उसको नहीं पता था वो क्या कैसा है, छुटकारा नहीं पाता था। इस परंपरा की बंधन, एक परंपरा की बंधन जो है, और परंपरा में से जो जनरेशनल जो खर्च है वो सर्किल है उसमें पड़ा हुआ, बांधा हुआ पड़ा था। जब तक उस सर्कल में पड़ा रहता है तब तक छुटकारा नहीं पाएगा। लेकिन इस बर्तिमाई ने यीशु के बारे में कदा सुन चुका था। यीशु दाऊद का संतान है, यीशु चंगाई करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु पापों को क्षमा देता है करके ये अंधा व्यक्ति बर्तिमाई सुन चुका था। लेकिन यीशु के पास उसको लेके जाने के लिए कोई भी नहीं था। उस शहर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी उस पर दया करने के लिए नहीं थे, और यीशु भी उनके पास नहीं आता था। बहुत निराशा होकर यीशु से मिलने के लिए बहुत बड़ी चाहत के साथ इस फाटक के किनारे में सामने और वहां पर भिखारी होकर बैठा था। अचानक एक दिन उसने बहुत बड़ी हलचल सुना है, और तब उसने अंधा व्यक्ति ने पास में जिनके पास और जो इनको उनका पास खड़ा था, जो जा रहे थे, उनको हाथ बढ़ाकर छू के पूछा, यहाँ पर एक ऐसा आवाज क्यों आ रहा है जो अब ऐसे अनहोना आवाज क्यों आ रहा है कि अब तक ऐसा आवाज नहीं, पहले आवाज क्यों आ रहा है, बहुत बड़ी भीड़ की आवाज आ रही है। तो किसी ने उससे बोला यीशु नासरीत आ रहा है। अब उसने यीशु के बारे में जो पहले से सुन चुका था उन बातों को उनके दिमाग में आई। जल्दी उन जो शांत में बैठा था, केवल भीख मांगने के लिए वो आवाज उठाता था, कभी वो छुटकारे के लिए रोया नहीं है, पुकारा नहीं है। लेकिन यीशु आया करके जब उसके कान में सुन पड़ी है
तब उनके अंदर जो विश्वास था वो विश्वास उनका जीवन में कार्य करने लगे। जो विश्वास वो कार्य करने लगे, उसको आवाज बाहर आई, वो चिल्लाने लगा और पुकारने लगा, रोने लगा कि यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उस चिल्लाने लगा। तब तक वो चिल्लाया हुआ नहीं था, कभी नहीं चिल्लाया, कभी छुटकारे के लिए किसी से उसने विनती नहीं किया है, लेकिन कि उसको मालूम था यीशु ही छुटकारा देने वाला है। तो तब उसने छुटकारा लगा। यीशु वहां पर आया करके जब उसने सुना, तब उसके अंदर पे विश्वास कार्य किया। जिस भूमि पर उसके छुटकारे के लिए जो साबित होकर पड़ा हुआ बंधन, यीशु वहां पर आते ही, यीशु का प्रशंसा वहां पर आया हुआ उसका कान में सुन पड़ते ही, उसके जीवन के खिलाफ में जो विरुद्ध में जो बंधन था, जो जनरेशनल कर्स है, वो बंधन सर्कल टूट गई है। हालेलुया। जब यीशु के बारे में सुन सककर छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए और एक जीवन में तरक्की पाने के लिए लोगों की इच्छा होती है, लेकिन कई बार लोग अनजान रूप से इसी प्रकार से बंधन में लिटे हुए घूम रहा है। लेकिन जो छुटकारा पाता है, यीशु मसीह आया है करके, यीशु हमारे मध्य में है, यीशु जगह में है। यीशु जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से कितने जमा, वहां पर यीशु है। जहां का यीशु से विश्वास से पुकारेगा, वहां पर यीशु का वश भी होता है। यदि छुटकारा के लिए, शांति के लिए, जैसे हमने भगन जी ने गाना गाई है, क्यों भटकते हैं, क्यों निराश होते हैं, क्यों अकेले हो, क्योंकि यीशु हमारा साथ है। यीशु छुटकारा करने के लिए आया, यीशु चंगाई देने के लिए आया, लेकिन चंगाई लोगों को नहीं पाया। कौन चंगाई पाया है? जिसने विश्वास के साथ, जरूरत के साथ, अपने जीवन को पूरे समर्पण के साथ वो यीशु से पुकारा, उसका बंधन टूट गया है। और टूटने के बाद वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। और अगला जो बंधन, जनरेशन जो कर्ज था, वो यीशु मसीह ने वो तोड़ दिया है। कईयों का बंधन इसी प्रकार से था, लेकिन कईयों का बंधन टूट गया। एक बंधन टूट गया तो दूसरा बंधन वहां पर खड़ा हो गया। वो क्या बंधन था? तब हमको पता चलेगा। उसकी 18 का 29 में 39 में लिखा है। 39 पढ़ सकते कोई? 39। जो आगे जाते थे, जो आगे आगे जा रहे थे, वे उसे डांटने लगे कि चुप रहो। बस जो आगे जाते थे, बस जो आगे जाते थे वे बर्तिमाई को डांटने लगे। वो कौन है आगे जाने वाला? उसके बारे में काफी बातें करने का है, लेकिन करने का समय नहीं है। जो आगे जाने वाला यीशु मसीह के चेले लोग हैं। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के आगे आगे चलकर यीशु को कोई रुकावट के बिना आगे को बढ़ने के लिए भीड़ को इकट्ठा करके रास्ता सही करके खोल कर दे रहा है। वे इसलिए यीशु के आगे आगे चल रहे, लेकिन उनके मन में एक घमंड आए कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, हम यीशु को आगे जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे। तब वो सोचते ही बर्तिमाई का आवाज आकर वो आगे की रास्ते की ओर उसका थोड़ा सा झुकने लगा, हाथ बढ़ाने लगा। तब उसको यीशु का आने के लिए रुकावट तो समझ लिया। तब आगे जाने वाले चेले लोगों ने इस बर्तिमाई को ढांट दिया और धमका दिया, चुप रहने के लिए कहा। जब एक बात, हालेलुया, जो ये चेले लोग यीशु के पास इस बर्तिमाई को लेके आने वाले थे, यीशु के बाद में सेवा करने वाला मददगार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उठा हो गया। जब अगला बंधन खुलकर उस चिल्लाने लगा और दूसरा बंधन यहाँ पर रुकावट खड़ा हो गया। क्या है? सामुदायिक बंधन। हालेलुया। उसके वातावरण का बंधन है, उसके कम्युनिटी बंधन जो है वो सब खड़ा होने लगा। कभी नहीं सोचा ये लोग उनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। उसको डांटने लगा, उसको चुप रहने के लिए कहा। मेरे प्रियो, मेरी आवाज सुनने वाले, जब आप चुपचाप रहेगा, आपके खिलाफ में कोई शब्द नहीं उठाएगा। जब आप शांत रहेंगे, शैतान भी खुशी में रहेगा। लेकिन आप दिल से छुटकारे के लिए आप पुकारोगे, शैतान को अच्छा नहीं लगता है। आपको खिलाफ में आपकी आवाज को धमकाने के लिए, आपको ढांट मारने के लिए, आपको धमकी देने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको प्रार्थना के खिलाफ में, आपकी आराधना के विरोध में, आपकी आत्मीय उन्नति के विरोध में, आपकी छुटकारा के खिलाफ में, आपकी तरक्की की संपन्नता के खिलाफ में, जो खुदा की जो महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने का है, उसके विरोध में शैतान किसी न किसी रूप से चाल और चलाएगा और बहुत बड़े और युक्ति को इस्तेमाल कर आपको धमकाने का,
आराम करवाने का, शांत करवाने का कोशिश करेगा। ये हर एक, इसलिए कई लोग डरते हैं, समूह को डरते हैं, समुदाय को डरते हैं, माता पिता को कई लोग डरते हैं, और गाँव वालों को डरते हैं, प्रतालों को डरते हैं, नेताओं को डरते हैं, मसीह विरोधियों को डरते हैं, शैतान के धमकियों को डरते हैं। कई लोग दम कर और डर मार कर शांत रहते हैं, इसलिए कई लोग छुटकारा नहीं पाते हैं। जो सामुदायिक जो बंधन था वो बर्तिमाई के रुकावट नहीं था, लेकिन वहां पर बर्तिमाई इस आवाज धमकी सुनकर शांत में नहीं बैठा, बल्कि लिखा वहां पर और भी जोर से वो चिल्लाने लगा। जब और जोर से चिल्लाने लगा तब दूसरा पुकार यीशु मसीह के कान में पहुंच गया। पहला जो आवाज उसके गले में से आया और उसकी जो आवाज से आया, लेकिन दूसरा जो आवाज है उसके वास्तविक जरूरतमंद है, उसकी दिल के अंदर से और वास्तविक विश्वास की पुकार वो भाग आए हैं। तब यीशु को पता चला, यीशु के कान में पहुंच गया। पहला आवाज में, पहले रोने के बाद में जो धमकी खाया तब वो चुप रहा होता तो यीशु के कान तक उसकी आवाज नहीं पहुंचते। जब विरोध को वो सामना करते हुए, उसको परवाह न करते हुए बर्तिमाई का छुटकारा का वो लक्ष्य में उसने और भी ऊंचे स्वर से उसका पूरा सामर्थ्य से उसने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज यीशु के कान पर पहुंचा। जब यीशु के कान पर और बर्तिमाई की आवाज पहुंची और यीशु को आगे एक कदम भी रखने का मन नहीं आया, वहां पर ठहर गया। वहां पर यीशु ठहर गया। अभी मरकुस 10 में आ जाएंगे, मरकुस 10 में आ जाइएगा। तो वहां पर यीशु ठहर गया है। मेरे प्यारों, एक बात मैं आपसे कहूं, जब आपकी हमारे आत्मिक और भौतिक आत्मिक उन्नति के विरोध में, आपके पुकार के लिए, आपके जीवन के विरोध में जो शैतान आवाज उठाएगा, धमकी करेगा, आपको कदम करेंगे, आपको बीमारी में डालेंगे, आपको आवाज करने नहीं देगा, आपको प्रार्थना करने देगा, आप आशीष पाने नहीं देगा, आप आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में, आपके शरीर के विरोध में, आपकी आमदनी के विरोध में, आपके आत्मीय जीवन के विरोध में, प्रार्थना के विरोध में, वरदानों के विरोध में, तारंद के बारे में, सेवागाय के विरोध में, तरह तरह रूप से शैतान को आवाज उठाकर आपको धीरे 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 डर मार कर, डरवा करके, धमका कर शांत रखने के लिए कोशिश करेगा। उस समय में आपका प्रत्युत्तर क्या हो सकता है? यदि आप प्रभु पर जरूरतमंद के साथ विश्वास करने वाले हैं कि आपके अंदर वास्तविक जरूरत है, तो आप इन धमकियों पर आप शांत न रहेंगे, बल्कि आप और भी गहराई में विश्वास करते। प्रभु मेरे को छुटकारा चाहिए, प्रभु मेरे को ये चंगाई चाहिए, मेरे को ये आशीष चाहिए, मेरा वायदा तूने ने मेरे लिए किया है वो मेरे को पूरा मेरे जीवन में करना है। चाहे मेरे कितना भी परिस्थिति मेरे लिए प्रतिकूल कोई न हो, लेकिन मैं उसको परवाह नहीं करेगा। मेरा लक्ष्य मेरा यीशु और मेरा जरूरत है। तो उसके बीच में जो पड़ेगा उसको परवाह नहीं करना है। आप विश्वास का साथ और भी पुकारे तो आपकी पुकार सुनने वाला यीशु वहां पर खड़ा रहेगा। यीशु वहां पर खड़ा रहकर चेलों से कहा, वहां पर लिखा है मत्ती मरकुस 10 का 39 में 49 में लिखा है। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बस यहाँ पर यीशु वहां पर ठहरा। यीशु वहां पर ठहरने के बाद में तो यीशु, चले लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? ये चले लोग आगे की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यीशु पीछे हैं। तो यीशु को देखते बीच में यीशु की ओर मोड़ के देखते हैं कि यीशु का एक एक कदम आगे बढ़ते ही चले लोग भी आगे की ओर जा रहे हैं। यीशु वहां पर मुड़ गया तो वहां पर ये भी मुड़ेंगे, यीशु वहां पर रुक गया तो ये भी रुकेंगे, यीशु वहां पर ठहर गया तो आगे जाने वाले चले लोग भी पीछे मोड़ कर देखा। पीछे मोड़ कर देखते ही अभी यीशु और चेले आमना सामना मुंह कर गया, आमना सामना हो गया। आमना सामना जो है और यीशु चेलों से कहा कि उनको मेरे पास लेके आओ। किससे कहा? चेलों से कहा। चेले कौन थे? थोड़ी देर पहले ये बर्तिमाई
को डांटने वाले थे और उसको रोकने वाले थे, उसको धमकाने वाले थे, शांत करवाने वाले थे, उनका छुटकारे का खिलाफ में थे। कौन है? यीशु के चेले लोग। कई लोग प्रियो, हम कहीं नहीं सोच भी सकता है कि हमारा साथ आराधना करने वाला, हमारा साथ प्रभु की सेवा करने वाला, हमारे साथ आराधना में बैठने वाले, चाल चलने वाला, काम करने वाला, चलने फिरने वाला, रेगने वाला, फिरने वाला, चलने वाला, वे हमारे नजदीकी लोग भी हम कभी भी उम्मीद भी नहीं कर सकता है वे लोग भी हमारे आशीषों के विरोध में खड़ा हो जाएंगे। शैतान उसको करा कर देंगे। हम इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान बहुत चालाकी है। हम सोचेंगे बागर से, अन्य जाति लोगों से, मसीह विरोधी लोगों से हमारा विरोध आ जाएगा। नहीं, कई बार कलीसिया के अंदर से लोगों को खड़ा कर देंगे, हमारे भवन की परिवार के अंदर से लोगों को खड़ा कर देंगे, हमारे काश लोगों के द्वारा हमारे विरोध में खड़ा हो जाएंगे और शैतान खड़ा कर देंगे। लेकिन उन बातों को परवाह न करते हुए आपको समझ में आया, लेकिन आप इसके बाद में यीशु के साथ संबंध लेकर आगे पुकारोगे तो यीशु रुकेगा। और जिन लोगों ने आपके विरोध में खड़ा लगा, उनके द्वारा हमारे मदद करने के लिए प्रभु काम करेगा। इन 6 लोगों ने विरोध में खड़ा, उनको मदद करने के लिए उसको बुलाया और आकर कहा, ढाढ़स बांध और उठो, वह तुम्हें बुला रहा है। देखो पहले क्या कहा था, थोड़ी देर पहले चुप रह। उसका मन को निर्बल कर रहा था, डराया था, धमकाया था। अभी थोड़ी देर बाद में क्या करना, थोड़ी देर, ज्यादा घंटा, दिन और महीना, साल नहीं बीता कि विथिन फ्यू मिनट्स के अंदर उनका सारे टोन ही बदल गया, उसके बोलचाली बदल गया, उनके चेहरा का हाव भाव बदल गया, उनके जो सब कुछ बदल गया। थोड़ी देर पहले उसको गुस्सा के साथ आंख दिखा करके, मुंह फुला करके उसको डांटा था और धमकाया था, और अभी उसको थोड़ा सा दया आ गया, प्रेम आया, नरम आया, नम्रता आ गया, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दिया है। गुरु यदि आज्ञा दिया है तो कहना मानना ही पड़ेगा। यीशु मसीह किसी से बोला है तो वो मानना ही पड़ेगा। शत्रु के सामने मेज को बिछाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे विरोध में यदि कोई खड़ा है तो कल हमारे अनुकूल में वो ला आ सकता है। आज किसी का हाथ बात हमारे आशीषों के विरोध में आपके मन में चोट पहुंचाया है, किसी के बात आपके दिल में चोट पहुंचा है, किसी का डीलिंग्स आपको अच्छा नहीं लगा है, शायद आपके घर के अंदर वाला हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य, आपकी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, आपकी संगति के खास व्यक्ति हो सकते हैं जो आप कभी उम्मीद नहीं किया, वे लोग आपके दिल को चोट पहुंचा है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह से पुकारते रहें तो आपको कल सांत्वना देने के लिए वे ही आ जाएंगे, आपके मन को ढांढस बंधवाने के लिए वो आ जाएंगे, आपको मदद करने के लिए वो आपका हाथ पकड़ेंगे। बोला है ढांढस बांध, खड़ा हो जा, और वो तुझे बुला रहा है। वे लोग बोल के नहीं गया, बल्कि बर्तिमाई का हाथ पकड़कर उसको खड़ा करवा के यीशु के पास उनको लेके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका दूसरा बंधन भी खुल गया है, जो सामुदायिक कम्युनिटी जो बंधन है वो खुल गया है। कई बार अगला जो परंपरा की जो है कईयों का खुल गया, लेकिन कईयों का आज कम्युनिटी बंधन है, घर बंधन है, समुदाय बंधन है, कलीसिया प्रॉब्लम है, और जीवन साथी प्रॉब्लम है, कईयों को बच्चे प्रॉब्लम है, कईयों को पति पत्नी प्रॉब्लम है, कईयों को माता पिता प्रॉब्लम है, कईयों को भाई बहन प्रॉब्लम है, कईयों को कोई लोग प्रॉब्लम है कि आत्मीय रूप से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और छुटकारा नहीं पा पाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना नहीं पाता है। प्रभु का आशीष जीवन में ना पाने के लिए बहुत सारे लोगों का रुकावट है, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ प्रभु से पुकारते रहें, जरूरतमंद के साथ पुकारते रहें, तो प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए आज आपके करीब है। बर्तिमाई का छुटकारा के लिए यहाँ पर यीशु आए। और तीसरा जो प्रॉब्लम है, जल्दी जा रहा हूँ कि तीसरा जो प्रॉब्लम है मत्ती उसका लिखा है 50 में लिखा है, तुरंत पढ़िएगा 50, हाँ 50 पढ़ सकते हो उसका 50। एक अपना कपड़ा देकर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ये देखकर उसने कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। देखो ये बर्तिमाई के हाथ में एक डंडा, एक छोटा कटोरी, एक कपड़ा, बस ये उसका सारा समर्थ ये है। उसने कुछ भी नहीं कमाया नहीं है, क्योंकि केवल एक ही प्रॉब्लम था, अंधा था। वो बोल पाता था, सुन पाता था, चल पाता था, काम कर सकता था,
सब कुछ कर सकता था, केवल एक ही प्रॉब्लम है, वो अंधा था। अंधा होने के कारण उसने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। प्रियो, हमको प्रभु ने क्या क्या नहीं दिया है, प्रभु ने क्या कमी करके हमें छोड़ा है, प्रभु ने हमें कहां तक लेके आके क्या क्या आशीष हमें दिया है। एक व्यक्ति का एक अंक काम न करने के कारण जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। प्यारे, प्रभु ने हमें अंधा नहीं बनाया। यदि अंधा होता तो इस देश कोई भी नहीं पता था, लेकिन खुदावंद ने हमें विकलांग के बिना, कोई हालेलुया कोई कमी के बिना प्रभु संपूर्ण रूप से यहाँ पर आशीष किया है। इन प्रभु के उपकारों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहे। यहाँ पर बर्तिमाई ये कैसा खड़ा हुआ, उसके कपड़ा, उसका चादर फेंक दिया। उसका एक ही मात्र सहारा हुआ था, उसके सर्दी में गर्मी में हर समय में उसका एक ही मात्र सहारा ही था, लेकिन उसने फेंक दिया है। और पगला जो था, उसकी परंपरा की बंधन था, वो परमेश्वर ने खुद हटा दिया और प्रतिमा का प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा जो प्रॉब्लम था, रुकावट जो था, वो सामुदायिक की बंधन था, परिस्थितियों का था, उसके वो सब कुछ उसका भी प्रॉब्लम नहीं था, वो भी यीशु मसीह ने उसको हटा दिया। लेकिन तीसरा जो बंधन है, रुकावट है, उसका चादर है, उसका कपड़ा है, वो यीशु मसीह का पास आने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। उसने तुरंत यीशु का आवाज सुनते हुए, यीशु बुला रहा है करके सुनते हुए, उसने उसको एकदम उठाकर फेंक दिया और तुरंत खड़ा हो गया। खड़ा होकर खुद खड़ा होके यीशु के पास आया। एक बात मैं कहूं, हमारे बारे में यीशु का जरूरत है तो यीशु हमें बुला रहा, हमेशा हमारे इंतजार कर रहा है। यीशु दूर दूर से यात्रा करके हमारे पास आता है, हमारे पास करीब आकर हमें इंतजार करता है। क्या हम उठ कर आ जाएंगे? कई बार हमारा चादर होकर, हमारा कपड़ा होकर हम ओढ़ कर रखा है कि हमारा एक सुख जीवन यही है, हमारा सहारा यही है। शायद हमारा दुर्व्यवहार हो सकता है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारे ईर्ष्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, हमारे लालच हो सकता है, हमारे और कुछ तो बुराई बात हो सकते हैं, और परमेश्वर की वचन के खिलाफ हो सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना हो सकता है, हम विश्वास की कमी हो सकता है, बुराई, सब कुछ जो प्रभु की इच्छा के खिलाफ में जो हम हमारे लिए अच्छा है करके हम कई लंबी सालों से वो लेके चल रहा है, शायद हमारे आशीष में रुकावट ये भी हो सकता है। शायद आपने परंपरा की बंधन आपका टूट गया होगा, आपके समुदाय, आपकी परिस्थिति, आपके वातावरण आपके लिए अनुकूल हो सकता है, कोई रुकावट नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या रुकावट खुद बना कर रखा है, ये चादर छोड़ने के लिए, फेंकने के लिए तैयार है तो यीशु आपके लिए छुटकारा देने के लिए तैयार है। इन बंधन प्रभु को लेगा। हालेलुया। कईयों को ये पता भी नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में कमी कटी ढूंढ निकाल कर उसको छोड़ने के लिए तैयार है, तो प्रभु आज छुटकारा देने के लिए तैयार है। कईयों को ये नहीं है, दूसरा कुछ समुदाय प्रॉब्लम है, वातावरण प्रॉब्लम है, कम्युनिटी प्रॉब्लम है, कईयों को परंपरा की जो सर्कल है, ये सब कुछ ना कुछ रूप से कहीं ना कहीं बंधन में होकर पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। लेकिन आज अपने आप को समझ लीजिएगा, मेरे जीवन का रुकावट क्या है, लेकिन जो कुछ भी हो, आज यीशु से सब कुछ संभव है। ऐसा कोई असंभव की बात नहीं यीशु से नहीं कर सकता हो। आज इन बातों को यीशु के पास लेके आए। जब मैं सब पूछा, यीशु ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे क्या कर सकता है? उसने कहा मेरे को नजर चाहिए। उसने वास्तविक रूप से उसको नजर दिया है। आज कई बार हमारे शारीरिक आंखें खुलना हो सकता है, लेकिन आज रात हमारे आंखों को, आत्मीय आंखों को खोलने के लिए, हमारे परिवार की आंखों खोलने के लिए, हमारे बच्चों को आंखों खोलने के लिए, व्यक्ति जीवन की आत्मीय आंखों खोलने के लिए आज रात हम प्रार्थना करें। प्रभु में छुटकारा आशीष देंगे, शारीरिक रूप से छुटकारा, मानसिक रूप से आशीष है और आत्मिक रूप से आशीष है। आत्मिक रूप से हमें छुटकारा देने के लिए आज रात खुदावंत के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। यदि विश्वास के साथ, किसी को परवाह न करते हुए, इस विश्वास के करता, ये सत्य करने वाला, ईश्वर को ताकते हुए यदि हम पुकारे, ईश्वर आपके लिए इंतजार करता है। ये बर्तिमाई के लिए ईश्वर वो के पास आया है। मैं विश्वास करता हूँ केवल बर्तिमाई के लिए ईश्वर वहां से गुजरा है, क्योंकि वो इंतजार करता था। आज वो जरूरत के साथ, विश्वास के साथ इंतजार करता है। एक छुटकारा चाहिए, एक आशीष चाहिए, प्रभु परिवर्तन चाहिए। प्रभु मेरे को इस्तेमाल करना, तू इस्तेमाल करना। जो जरूरत के साथ बैठा है, ईश्वर आपके साथ आज रात खड़ा है। लेकिन आज कौन इस भजन के सामने अपने आप को समर्पण करेगा, प्रार्थना में जाएगा? आगे की प्रार्थना सेक्शन को जो लीड करता है दास को मैं सौंपता हूँ। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। समर्थ भरा प्रभु के कलाम हम सुन रहे थे। प्रभु के दास आप लाइन में कुछ और समय बना रहे तो अच्छा रहेंगे। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रेयर चाहिए तो करने का अवसर होगा। प्रभु के दास हमारे साथ प्रेयर लाइन में बना हुआ है।
दूसरा गीत में हम ये सुना कि रोशनी देने वाला, रास्ता बताने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर। अगर आज हालेलुया, थैंक यू पास्टर जैन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर जैन थैंक यू। परिवार को परमेश्वर आशीष दे। सिस्टर लिंदा, एबल, जोएल और एरन को परमेश्वर आशीषित करे। माता पिता को परमेश्वर हेल्थी रखे। हालेलुया। सिस्टर क्लेरी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू। Welcome back, and may the good Lord heal auntie and grandma, and God bless us all. And Pastor Saji and baby, thank you. परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री को आशीषित करे। राजस्थान को परमेश्वर के लिए क्लेम करके प्रार्थना मांगते हैं। आपके मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीष करे। आज रात के वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन YouTube में अवेलेबल होगा। आप अपने फ्रेंड्स को इससे शेयर करें। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन सर्च करेंगे तो आपको सारा प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। आज रात को पार्टिसिपेट किया हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस अस ऑल। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब रास्ते जब हो जाए बंद, खुलता है वो एक रास्ता। सब रास्ते जब हो जाए